हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तर्क शक्ति अर्थात मानसिक योग्यता के अंतर्गत श्रृंखला अर्थात श्रेणी क्रम के प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाए। यदि आप नवोदय का परीक्षा दिला रहे हैं तो इस प्रकार के चित्रों से आप परिचित ही हैं। इसमें क्या होता है, इस तरफ की जो आकृति होती है वो कहलाता है समस्या आकृति। इसमें आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक 3 चित्र दिए गए हैं और चौथे बॉक्स में प्रश्नवाचक का चिन्ह है। अब इसी स्थान पर कौन सा चित्र आएगा, इसके लिए आपके पास 4 विकल्प दिए रहते हैं। इनमें से जो सही उत्तर है उसे यहाँ पर OMR शीट में आपको गोला लगाना होता है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। अब आप इस प्रश्न को देख ही चुके हैं। अब इसके आंसर के लिए यदि आप कमेंट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को थोड़ा देर रोक लीजिए, प्रश्न के पैटर्न को समझ जाइए, उसके बाद अपने आंसर को कमेंट कीजिए और आगे देखते हैं कि इसे हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो चित्र है, ये जो आकृति है वो आगे बढ़ते हुए अपनी दिशा बदल रही है। अब यहाँ पर समस्या यह होता है कि दिशा कितना अंश बढ़ रहा है, कितना एंगल घूम रहा है। तो इसे अनुमान लगाने के लिए सरल तरीका ये है कि आप सबसे पहले एक छोटा सा ऐसे क्रॉस बना दीजिए, प्लस का चिन्ह बना दीजिए। ऐसा इसलिए कि इससे आपको यह अनुमान हो जाएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी है, जो झुकाव है वो कितना है, 90 अंश है। ठीक है, इससे बहुत आसानी होता है। ठीक है, अब जान लिए 90 अंश है। अब क्या करेंगे, पहले चित्र के इस पॉइंट को देखिए, किसी भी एक पॉइंट को। जब इस पॉइंट को देखते हैं तो ये कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद दूसरे चित्र में इसी पॉइंट को देखिए तो ये जो है यहाँ पर आ गया। अब आप देख सकते हैं कहाँ पर आ गए, यहाँ पर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो झुकाव है वो ऐसे बना है, आधा बना है। तो इसका स्वाभाविक सा अर्थ है अगला जो झुकाव है यहाँ पर आया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अर्थात 45 अंश घूम रहा है। अब निश्चित तौर पर आप समझ चुके होंगे कि अगला जो झुकाव है यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर एरो का निशान किस चित्र पर आया है, आप देख सकते हैं ऑप्शन 1 में जो हम सोच रहे हैं वो मिल रहा है। तो इसका सीधा अर्थ है कि ऑप्शन 1 जो है सही उत्तर है, क्योंकि बाकी में इस प्रकार से कहीं पर भी तीर का निशान इसी दिशा पर नहीं है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब इस प्रश्न को देखिए और आप जो है इसके उत्तर कमेंट कीजिए। वीडियो को रोक लीजिए, समझिए, फिर कमेंट कीजिए। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल उज्ज्वल लक्ष्य, जिसमें जो भी सीखते हैं बहुत सरलता के साथ सीखते हैं। और यदि अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबाइए। बेल आइकन को दबाएंगे तभी नए वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंचेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। यहाँ पर भी देख सकते हैं ये जो चित्र है, पहला चित्र, दूसरा चित्र और तीसरा चित्र, तीनों में जो है एक दिशा का घुमाव है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस प्रकार से बना लीजिए। अब देखिए इसमें इस पॉइंट को नोटिस कीजिए, कहाँ पर है, इस जगह पर है। अगले चित्र में कहाँ पर है, यहाँ पर है, देख सकते हैं। उसके बाद कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, तो निश्चित तौर पर अगला जो आकृति बनेगा ऐसे बनेगा। देखिए ये देखिए। अब इसको ढूंढ लीजिए कहाँ पर है, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। ठीक है, अब अगला प्रश्न आप लोग हल करेंगे। प्रश्न को देखिए, समझिए, उसके बाद कमेंट कीजिए। वीडियो को रोक करके आप कमेंट कर सकते हैं। ध्यान से आप देखेंगे तो आप देख रहे हैं पहले नज़र पर यह हो रहा है कि यहाँ पर जितनी पंखुड़ियाँ हैं वो इसमें थोड़ा सा कम हो गए हैं, उसके बाद यहाँ पर भी कम हुआ है। तो निश्चित तौर पर इससे कम यहाँ पर होगा, लेकिन कितनी पंखुड़ियाँ कम होगी यह पता करने के लिए आपको ध्यान से इसे गिनना होगा। देखिए गिनिए इसको। अब आप देख सकते हैं पहले आकृति में टोटल पंखुड़ियों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर 8 है। ठीक है, टोटल 8 पंखुड़ियाँ है। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर 1 कम हो गया है। यहाँ पर टोटल 7 है और 1 कम हो गया है इसमें से। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 पंखुड़ियाँ हैं और इससे इस आकृति में 2 कम हुआ है। अब आप इसके सीरियल को देखिए, इसके सीरीज को देखिए। पहले 1 पंखुड़ी कम हुआ,
फिर 2 पंखुड़ी कम हुआ है। इसका अर्थ है अगले पिक्चर में 3 पंखुड़ियाँ कम होगी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 5 है तो इसमें कितना आएगा, 2 पंखुड़ियाँ वाला आएगा। तो आप सम 4 है जो है सही आंसर है। ठीक है, अब अगला प्रश्न। अब इसे ध्यान से देखिए और उत्तर कमेंट कीजिए। पिछले चित्र में क्या होता है, पिछले प्रश्न में धीरे धीरे आकृति कम हो रही थी, उसमें कुछ कटाव हो रहा था, और यहाँ पर आप देख सकते हैं धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, इसमें एक नया आकृति जुड़ा है ऐसे, उसके बाद फिर इस ओर बढ़ा हुआ है, पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो यहाँ पर जो आकृति बनेगा क्या बनेगा, एक आयत बनेगा जो सफ़ेद रंग का होगा। अब आप देख सकते हैं कौन सा आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन 1। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अब इस प्रश्न को ध्यान से देखिए और उत्तर कमेंट कीजिए। अब देखिए यहाँ पर इस चित्र में एक वृत्त है और उसके भीतर एक त्रिभुज बना हुआ है, लेकिन अगले चित्र में जो त्रिभुज है वो बाहर आ चुका है, उसके भीतर एक और नई आकृति आई हुई है। उसके बाद अगले चित्र में जो भीतर आकृति है वो बाहर आ गया है। इसका अर्थ क्या होगा, इसमें ये जो चित्र है ये इसमें बाहर आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये बाहर आ जाएगा और अंदर में एक नई आकृति बनेगी। तो देखिए किस में है, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। ठीक है, अब अगला प्रश्न। अब इसे ध्यान से देखिए, उत्तर कमेंट कीजिए। वीडियो को रोक लीजिए और उत्तर कमेंट कीजिए, क्योंकि थोड़ा सोचने में समय ज़रूर लगता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपने वीडियो रोक करके कमेंट किए होंगे, अब यहाँ पर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यह जो है थोड़ा सा घुमावदार लगता है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले दिए गए चित्र में किसी एक हिस्से को आपको फोकस करना है। जैसे हम यहाँ पर फोकस कर रहे हैं किसको, त्रिभुज को। इस चित्र में त्रिभुज यहाँ पर है, अगले में यहाँ पर है, अर्थात त्रिभुज का जो स्थान है वो परिवर्तित हो रहा है। तो यहाँ पर था पहले, वो आ गया यहाँ पर, अगले में देख सकते हैं यहाँ पर आया है। तो इसका सीधा अर्थ है कि इसके बाद वाले चित्र में यहाँ पर त्रिभुज आएगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी नीचे में त्रिभुज है और यहाँ पर भी है। अब ये दोनों तो आउट हो गया। अब आपको यहाँ पर सोचना है इन दोनों में से, पहले और दूसरे में से, कि कौन सा सही होगा। तो देखिए अब क्या करना है, कन्फ्यूजन और बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर त्रिभुज के पीछे देखिए क्या है, एक आयत है, इसके पीछे भी क्या है, आयत है, यहाँ पर इसके पीछे भी एक आयत है। तो सीधा सा अर्थ है कि इसके पीछे भी क्या होगा, एक आयत होगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं। ठीक, तो ऑप्शन 1 जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसे अवश्य शेयर कीजिएगा। अब इसे ध्यान से देखिए और उत्तर कमेंट कीजिए। चलिए आपकी समझ के लिए थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, समझिए इसको। आपको क्या करना है, सबसे पहले किसी एक ऑब्जेक्ट पर फोकस कर लेना है। जैसे हम यहाँ पर प्लस को फोकस कर रहे हैं। ठीक है, अब प्लस कहाँ पर है, ये त्रिभुज बना हुआ है। सभी में त्रिभुज का जो दिशा है बिल्कुल सही है, एक ही तरफ है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। केवल इसमें जो आकृतियाँ हैं, जो चिन्ह हैं, वो बदल रहे हैं। तो प्लस यहाँ पर है सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पर आ गए हैं, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आए हैं, अर्थात ये जो है इस प्रकार से घूम रहा है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होगा, ये प्लस जो है वापस इसी जगह पर फिर आएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि कहाँ पर प्लस, यहीं पर है, देखते हैं। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही है इसके लिए, और इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन 3 ही है। ठीक है, अब अगला प्रश्न। यह बहुत सरल है, इसमें धीरे धीरे आकृति बढ़ रही है।
यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, पहले एक टी बना हुआ है, उसके बाद यहाँ पर नीचे में एक आकृति बन गया, ठीक है, यहाँ पे जोड़ना है। उसके बाद इसमें देख सकते हैं अगले में इस प्रकार से बना हुआ है, तो सीधी बात है अगले में क्या बनेगा, ऐसे बनेगा। अब देख सकते हैं 3 और 4 दोनों एक ही तरह से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दोनों एक ही ऑप्शन तो नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अंतर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से झुकाव है और यहाँ पर सीधा है, ठीक है। तो सीधा अर्थ है इसका क्या होगा, ऑप्शन 3 जो है इसका सही उत्तर है, ठीक है। अब अगला प्रश्न, ध्यान से देखिए और बताइए। यहाँ पर केवल एक त्रिभुज है, उसके बाद इस ओर एक किरण बना हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद क्या बना है, एक वृत्त बना हुआ है जो काले रंग का है। अब अगला क्या होगा सोचिए। देखिए आकृति जो है यहाँ से बनते हुए इस दिशा में जा रहा है, पहली बात। दूसरा क्या हो रहा है, ये एक बेसिक आकृति है जो त्रिभुज चतुर्भुज ऐसे हम पढ़ते हैं ना, उस प्रकार से है। उसके बाद ये लाइन है, यह भी बेसिक आकृति है। तो इसका सीधा अर्थ है गोले के बाद, वृत्त के बाद बेसिक आकृति होगे कोई चिन्ह होगा, ठीक है। अब जो है हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं जो नई आकृति बनी है वो इस दिशा में बना हुआ है और आकृति है, ना कि वो कोई चिन्ह है। और इसमें देख सकते हैं ये त्रिभुज है ही नहीं, तो ये नहीं होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं गोला नहीं है जो होना था। अब इसको देखिए तीसरा को, तीसरा बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है, यहाँ से इस ओर आगे बढ़ रहा है, उसके बाद नीचे जा रहा है, और ये जो आकृति बनी हुई है वो आकृति न होकर के एक चिन्ह है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन 3 है, ठीक है। अगला पढ़ते हैं। अब इसे ध्यान से देखिए, बहुत छोटा आपको दिखाई दे रहा होगा, इसलिए इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। समझिए इसको, तीनों में स्टार बना हुआ है, लेकिन इसके भीतर में त्रिभुज है, उसके बाद चतुर्भुज है, फिर त्रिभुज है। इसका अर्थ है अगले स्टार में क्या रहेगा, चतुर्भुज रहेगा। अब उसी को आपको ढूंढना है। तो देखिए सबसे पहले उसको ढूंढते हैं। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 में बीच में चतुर्भुज है। अब दोनों ऑप्शन तो सही उत्तर नहीं हो सकता, तो आपको क्या करना है, और ध्यान से देखना है इसमें और क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। तो देखिए इसमें स्टार बना हुआ है तीनों में, ठीक है। अब इस चित्र में देखा जाए तो एक्स कहाँ पर है, इसके भीतर है। चलिए थोड़ा सा मैं कलर को चेंज करके आपको समझा रहा हूँ। एक्स जो है यहाँ पर है, उसके बाद अगले चित्र में यहाँ पर देख सकते हैं एक्स कहाँ गया, इस तरफ आगे बढ़ करके इसमें आ गया है, ठीक है। उसके बाद अगले चित्र में देख सकते हैं और नीचे आगे बढ़ा, राइट साइड आगे बढ़ा और यहाँ पर आ गया, ठीक है, इसके भीतर आ गया है। तो इसका अर्थ है ये और आगे बढ़ेगा और एक्स जो है इसके भीतर आएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्लू मिल गए हैं, यहाँ पर अंदर में एक वर्ग रहेगा और एक्स जो है ठीक इसके नीचे में रहेगा। तो देख सकते हैं ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 में ऑप्शन 4 जो है परफेक्ट जा रहा है, तो ऑप्शन 4 सही उत्तर है। तो बच्चों इसी प्रकार से आपको प्रैक्टिस करना है, आपके सोचने की क्षमता विकसित होनी चाहिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा एक्सपर्ट बनेंगे। जुड़े रहिए उज्ज्वल अच्छे चैनल से और हमारे अगले वीडियो को अवश्य देखिए। धन्यवाद।